नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की आराधना का पर्व है और इस यात्रा का आरंभ होता है माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा से। शैल का अर्थ और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतपुत्री होने के कारण ही वे शैलपुत्री कहलाईं। उनकी कहानी केवल उनके जन्म की नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय, अटूट प्रेम और पुनर्जन्म की एक अद्भुत गाथा है। पूर्व जन्म की कथा। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती। यह कथा उस समय से आरंभ होती है जब देवी पार्वती अपने पिछले जन्म में सती मन, वचन और कर्म से भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। उन्होंने कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनसे विवाह भी किया, परंतु उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे शिवजी के वैरागी और औघड़ रूप को अपनी राजसी शान के विरुद्ध समझते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, किंतु द्वेषवश उन्होंने न तो शिवजी को निमंत्रण भेजा और न ही अपनी पुत्री सती को। जब सती को ये पता चला तो उनका मन व्याकुल हो उठा। वे उस यज्ञ में जाना चाहती थीं, ये सोचकर कि शायद उनके पिता का मन बदल गया हो। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, परंतु सती का मन नहीं माना। जब वे अपने पिता के घर पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उनके पिता दक्ष ने सभी के सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का ऐसा अपमान सती सहन न कर सकी। उस असहनीय पीड़ा में उन्होंने स्वयं को यज्ञ की पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव का वैराग्य और देवी का पुनर्जन्म। जब भगवान शिव को ये दुखद समाचार मिला तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। अपनी प्रिय सती के बिना ये संसार उन्हें सूना लगने लगा और वे सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या में लीन हो गए। उधर सती ने अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर जन्म लिया। पर्वतों के राजा की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती और शैलपुत्री पड़ा। उनके जन्म से हिमालय के घर में आनंद छा गया और वे अपनी दिव्य आभा से सबको मोहित करने लगीं। शैलपुत्री की कठोर तपस्या। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनके मन में अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को पुनः पाने की इच्छा प्रबल होती गई। देवर्षि नारद ने भी उन्हें दर्शन देकर यही मार्ग सुझाया कि कठोर तपस्या से ही वे शिवजी को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद मां पार्वती ने ऐसी तपस्या आरंभ की जैसी आज तक किसी ने नहीं की थी। वे राजसी वस्त्र और सुख सुविधाएं त्याग कर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में चली गईं। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर, और अंत में उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी इस अविचल और कठोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। उनकी अटूट भक्ति और निश्चय को देखकर भगवान शिव का वैराग्य टूटा। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने शिवजी की बहुत निंदा की और उन्हें पार्वती के योग्य नहीं बताया, किंतु देवी पार्वती अपने निश्चय से एक पल के लिए भी नहीं डिगी और उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे शिव के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं कर सकती। उनके इस अटूट विश्वास को देखकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पूजा का महत्व। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे वृषभ बैल पर सवार हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति का संचार होता है। वे मूलाधार चक्र की देवी हैं, जो योग साधना का पहला कदम है। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ता से खड़ा होना सीखता है और हर चुनौती का सामना करने का साहस पाता है। इसीलिए नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से होती है, क्योंकि उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है और एक नई शुरुआत का मार्ग दिखाता है।